गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है जी। साध संगत जी, आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने जी। नामदान के बाद हम यही नहीं समझ पाए कि आत्मा निरंजन है और हम उस परमात्मा का अंश हैं। हम यही नहीं समझ पाए तो भाई फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है कि हमारा बुलावा कब आ जाए। अब जैसे आत्मा निरंजन है, वह ना ही करता है और ना ही भोगता है, वह तो केवल दृष्टा है। और जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि मैं तो केवल एक आत्मा हूँ और कुछ नहीं, फिर मन उन विषयों का चिंतन तो करता है और शरीर उन विषयों को भोगना भी चाहता है, क्योंकि वह विषय वह भोगना चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर सुख तो देते ही है। लेकिन अगर यदि आत्मा को ज्ञान हो जाता है, सच को जान जाती है, तो फिर वह इन भोग और विषयों में कभी नहीं आती, वह इनसे दूर रहती है और फिर मन कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर हमारा मन नए नए प्रकार की कल्पना करता रहता है, हानि का और लाभ का चिंतन करता रहता है और शुभ और अशुभ के विषय के बारे में सोचता रहता है और फिर शरीर और परिवार का चिंतन करता रहता है, और देख लो हमें नामदान मिल चुका है, हम नामधारी हैं, लेकिन फिर भी हमें माया में संसार प्यारा लगता है, तो भाई इसका मतलब है कि अभी तक हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है। और यही सच है, अभी हम अज्ञानी हैं, क्योंकि यह मन ही शरीर के द्वारा इन विषय विकारों में लगा रहता है। शरीर के द्वारा ही मन अपनी चालें चलता रहता है। मन में कोई ताकत नहीं है, निर्जीव है, लेकिन फिर भी यह मन शरीर के माध्यम में विषय विकारों में आश्वस्त रहता है और फिर इसलिए विषयों का चिंतन करता रहता है, और फिर जब विषयों को भोगता है तो कुछ समय के लिए सुख महसूस करता है, और फिर उन्हीं विषयों से जब रोगग्रस्त हो जाता है तो फिर दुखी हो जाता है। अब इसे समझो कि जब हम इस मन के अधीन होकर कर्म करते हैं तो तब तो हम सुखी रहते हैं, और जब इस मन के अधीन होकर किए गए कार्यों का जब परिणाम आता है, यानी कि जब रिजल्ट आता है, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं और फिर दूसरों को दोष देते हैं। मन कुछ नहीं है, लेकिन इस शरीर का साथ पाने पर मन ताकतवर हो जाता है, और नामदान मिलने के बाद एक आत्मज्ञानी को आत्मा की सूची इस प्रकार हो जाती है कि वह व्यक्ति नाम के रंग रंग में जाता है, यानी जो सही तरह से नाम भक्ति करता है तो फिर उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं जो निरंजन आत्मा हूँ, और यह बातें उन जीव आत्माओं में होती है जिनको नामदान मिलने के बाद ज्ञान हो जाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, मेरी सच्चाई क्या है, कि मैं एक ज्योति निरंजन आत्मा हूँ, मैं श्वास हूँ और मैं जन्म और मरण से पूरी तरह से मुक्त हूँ। अब यह मनुष्य
मनुष्य कर्ता तथा अकर्ता का भाव रखता है और यह आत्मा इस तरह से जान जाती है कि मैं नहीं, मैं तो केवल एकर्ता का भाव रखती हूँ और मैं नहीं, मैं तो केवल जो मनुष्य करता है उसे देखती हूँ, यानी मैं तो केवल दृष्टा मात्र हूँ। मैं आत्मा हूँ और इसलिए विषयों का चिंतन नहीं करती। मैं सतगुरु के नाम को सच समझकर उसी के साथ अपने आप को जोड़कर रखती हूँ और फिर जब ध्यान पूरी तरह से शब्द नाम को अपना लेता है तब हमें यह संसार व्यर्थ तथा एक माया ही लगता है और संसार की तरफ से हमारे हृदय में मोह कम हो जाता है। वैसे तो शरीर के साथ जो जुड़े हैं रिश्ते नाते यानी संबंध सच्चे लगते हैं, लेकिन आत्मज्ञान हो जाने पर रिश्ते न आत्मा न स्वर यह कभी नष्ट नहीं होती। और इस बात का हमें तब ज्ञान होता है जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, जब हमें ज्ञान हो जाता है, क्योंकि संसार नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं नष्ट होती। और यह परम ज्ञान हमें आत्मज्ञानी होने पर ही पता चलता है। और इस चंचल मन को केवल नाम की भक्ति से ही रोका जा सकता है, क्योंकि गुरु का नाम हर तरह से हमारी रक्षा करता है। जब हम नाम को पूरी तरह से अपनी आत्मा में बसा लेते हैं फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और सतगुरु से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। वह सब कुछ जानते हैं क्योंकि वह ज्ञानी जान है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम भजन करते हैं तो उस समय हमारा मन कितना भक्ति में लगता है तो यह हमें हमारे आत्मज्ञान पर ही निर्भर करता है। और जो आत्मज्ञानी हो जाता है वह स्थिर बुद्धि से और शांत चित्त से गुरु के सम्मुख गुरु को सब कुछ सौंपकर नाम की भक्ति करता रहता है। जो लोग कहते हैं कि भजन में मन नहीं लगता, भजन अच्छा नहीं लगता और यह शब्द धुन कितने समय से बैठे हैं लेकिन अभी तक तो हमें सुनाई दी ही नहीं, आज तक शब्द का प्रकाश दिखाई दिया ही नहीं, तो यह उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ है। नाम दान तो मिल गया है और आत्मज्ञान हो जाने पर आत्मा स्वयं ही बैठती है भजन में और फिर शांत चित्त होकर ध्यान में खुद ही बैठती है और फिर आत्मज्ञानी खुद ही अपने सतगुरु उसे खुद ही कहता है कि सतगुरु मैं आपकी कृपा से शांत और निराकार हूँ, आत्मा हूँ और मैं यह जान चुका हूँ कि संसार नाशवान है और संसार के सभी पदार्थ भी नाशवान है और एक मैं ही हूँ अनश्वर और पूर्ण हूँ। और मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि केवल नाम ही सच है और बाकी सब कुछ नश्वर है। यह एक कल्पना का मात्र है और है सतगुरु। विकार तो अंदर तभी उत्पन्न होंगे जब मन चंचल होगा और आपकी कृपा से यह मन चंचल नहीं है, क्योंकि मन तो अब आपके रंग में पूरी तरह से रंग चुका है और सिर्फ नाम का सिमरन भजन करता रहता है। और इस तरह से अब इस मन को मैंने वश में कर लिया है और केवल एक आत्मज्ञानी ही अपने इस चंचल मन को काबू में कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मज्ञान होने पर मन खुद ही सिमरन भजन गुरु की भक्ति में लग जाता है और इन विषय विकारों से ऊपर उठ जाता है। जो नाम को जान जाते हैं तो वह आत्मज्ञानी हो जाते हैं और वह केवल आत्मा के बारे में और नाम के बारे में ही सोचते हैं और वह जान जाता है
कि संसार नश्वर है, इसलिए आत्मा रूपी संसार सागर से अपने चित्त को जोड़ लेता है। तो भाई इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि सृष्टि का कर्म बनता है और बिगड़ता है, लेकिन आत्मा अमर है, ना इसका निर्माण होता है और ना ही इसका नाश होता है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं अपने आप हो रहा है। और यदि हम यह सोचते हैं कि जो हो रहा है वह हम कर रहे हैं, तो फिर अभी हम सत्य से कोसों दूर हैं, क्योंकि आत्मा को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वह तो निरंजन है, केवल दृष्टा मात्र है। लेकिन इस रहस्य को केवल एक आत्मज्ञानी ही जानता है और नहीं, क्योंकि नामदान तो करोड़ों लोगों ने ले रखा है, लेकिन यह पर ज्ञान तो केवल उनको ही होता है जो गुरु के सेवक हैं। क्योंकि आप सोचो कि हमें 24 घंटों का समय मिलता है हर दिन, और वह सारे का सारा समय ही हम संसार को देते हैं, तो क्या कभी हम इन 24 घंटों में से 10 मिनट का समय भी अपने सतगुरु को देते हैं, सिमरन भजन को देते हैं? तो भाई हमें क्यों थोड़ा सा समय भजन सिमरन को नहीं देते? तो भाई यह विचार करने की बात है, क्योंकि हम अभी तक भक्ति की ओर नहीं बढ़े हैं, और फिर जैसे हम भक्ति की ओर बढ़ेंगे फिर हमारी आत्मा सिमरन भजन करने में लग जाएगी। आत्म निरंजन यानी कि ज्योति निरंजन आत्मा और शरीर तथा आत्मज्ञानी हो जाने पर जो समाधि लगती है वही असल है, और उस समाधि को भजन भी कहा जाता है। और इस भजन की प्रक्रिया में हमारा शरीर ही सहायता करता है, बिना इसके संभव ही नहीं है कि हम भजन कर सके, जहाँ समाधि लगा सके, क्योंकि शरीर तो चाहिए, क्योंकि आत्मा अकेली कुछ भी नहीं कर सकती, और यह तत्व ज्ञान है। इसे समझें, अगर हम चाहें कि हमारी आत्मा भजन कर ले और हमारी आत्मा एक समाधि की अवस्था में बैठ जाए और वह भी बिना शरीर के, तो भाई यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर तो चाहिए ही, तभी हम समाधि लगा सकते हैं और बैठकर भजन कर सकते हैं। इसलिए तो संत महात्मा हमें समझाते हैं कि इसी जन्म में यानी मनुष्य जन्म में अपना काम पूरा कर लो, क्योंकि पता नहीं हमें इसके बाद किस योनि में जन्म लेना पड़े, क्योंकि हम किसी और योनि के अंदर हम इस तरह से भजन नहीं कर सकते। इसलिए भाई हमें इस जन्म का पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म भी मिल गया है और पूर्ण संत सतगुरु भी मिल गए हैं, और हम पर नामदान की बख्शिश भी हो गई है, और हमारी आत्मा का हमें ज्ञान हो चुका है। तो फिर क्यों नहीं हम गुरु भक्ति करते, और क्यों नहीं हम भजन में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं। आत्मज्ञान हो जाने पर शरीर और संसार और नाम यानी कि सतगुरु तथा आत्मा सब कुछ भूल करके पूर्ण समाधि में केवल और केवल बैठना होता है, और फिर स्वयं ही हमें परमात्मा हमारी ज्योति निरंजन रूपी आत्मा को शब्द धुन सुनाई देने लग जाती है, और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लग जाता है, और फिर आत्मा अपने आप इस ओर पीछे पीछे चल पड़ती है, और फिर उस लोक तक पहुंच जाती है जिसे सचखंड कहते हैं, जिसे सतलोक भी कहते हैं। और फिर यह अभ्यास कैसे करती है? पूर्ण समाधि में जब आत्मा इसी शरीर के द्वारा
दशम द्वार पर यानी कि आज्ञा चक्र पर पूर्ण रूप से स्थित हो जाती है और सब कुछ भूल जाती है। यहाँ तक कि फिर नाम को भी भूल जाती है, शरीर को भी भूल जाती है और आत्मा को भी भूल जाती है। और फिर सब कुछ भूलकर एक शून्य समाधि में जब 10वें द्वार पर पहुँच जाती है और फिर केवल टकटकी लगाए ध्यान में यह देखती रहती है, यह सोचती रहती है कि कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कुछ ना कुछ सुनाई देगा। और फिर ध्यान में रखना कि यहाँ पर किसी तरह की शक्ति नहीं है कि हमें सुनाई ही दे। जैसे कि हम संसार के प्रति आसक्ति रखते हैं, ऐसी आसक्ति नहीं, केवल अपनी इच्छा लेकर बैठो और संत सतगुरु के हुक्म में बैठो। और सतगुरु का हुक्म है कि इस तरह से बैठ जाओ और फिर सब कुछ भूलकर बैठ जाओ और फिर अपने आप ही हमें इस लोक से कुछ सुनाई देता है और कुछ दिखाई देता है। और फिर यह आत्मा इसी शरीर से उस ओर आगे बढ़ जाती है और कहा जाता है कि जीते जी उस लोक तक पहुँच जाती है जिस लोक को सचखंड कहते हैं, सतलोक कहते हैं। और फिर वहाँ की शेर करते हुए फिर वापस इसी शरीर में प्रवेश करती है और अभ्यास करती है, शरीर से बाहर जाती है और फिर शरीर में वापस आ जाती है। और इसी प्रक्रिया को जीते जी मरने की प्रक्रिया कहा जाता है। और फिर जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है तो फिर वह आत्मज्ञानी हो जाता है, क्योंकि भाई हर व्यक्ति आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है। नाम दान मिल गया है तो हर व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाएगा नहीं, क्योंकि सतगुरु की इच्छा से उन्हें नाम दान मिल गया है, लेकिन हम आगे ही नहीं बढ़े और केवल इस शरीर को सच समझते रहे और आत्मा को हमने महत्व नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं बनेगा। तो आत्मा सचखंड की शेर करते हुए फिर से शरीर में प्रवेश करती है। तो यही सच है, जब पूर्ण समाधि की अवस्था में बैठकर जब हमारी आत्मा 9 द्वारों से ऊपर उठकर पूर्ण गुरु से ध्यान में बैठ जाती है तो फिर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी प्रकाश उस लोक से आ सकता है और आता है, और उसी लोक से कोई आवाज यानी शब्द धुन भी आती है और फिर हमारी आत्मा खुद ही उसके साथ साथ उस लोक की शेयर करने के लिए उस ओर बढ़ जाती है। और फिर वहाँ पर जाकर जो होता है उसे देखकर वहाँ की शेर करके फिर इसी शरीर में वापस प्रवेश कर जाती है। और फिर इस तरह से शरीर से बाहर जाना और फिर शरीर में वापस प्रवेश करना, इसको संत महात्मा जीते जी मरने का अभ्यास कहते हैं। और इसे केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु भक्ति बहुत जरूरी है, नाम का सिमरन भजन करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए वक्त के पूर्ण सतगुरु से नाम दान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अभ्यास बिना नाम के नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी सोझी होती है। इसलिए सबसे पहले सतगुरु से नाम दान लेना बहुत जरूरी है और फिर नाम दान मिलने के बाद फिर उनके बताए गए तरीके के अनुसार, युक्ति के अनुसार अपने आप को, सूरत को नाम के साथ जोड़ो। और फिर जैसे जैसे अपने आप को नाम के साथ जोड़ते चले जाओगे तो फिर यही पता चलेगा, यही अनुभव होगा कि आत्मा परम सत्य है और यह संसार केवल नाशवान है, माया है और कुछ भी नहीं है। जब अपने भीतर के डर को ताकत में
में बदलना सीख जाओगे तो ही तुम सफल बन सकते हो। साध संगत जी, क्या आप जानते हैं कि जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है तो वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। जैसे कि नींद आना, शांति, आनंद, हवा, पानी और प्रकाश और सच्चा प्रेम और हमारी सांसें। अगर देख लो कि हम इन्हीं चीजों की सबसे ज्यादा बेकद्र करते हैं। इसलिए भाई, यह सभी वह चीजें हैं जिनको अगर हम करोड़ों रुपए भी खर्च करते हैं तो हमें यह नहीं मिल सकती है। इसलिए सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इन चीजों की कद्र नहीं करते, और वह है हमारी जिंदगी में भाग दौड़ और हमारा गलत विश्वास की यह जिंदगी ऐसे ही चलती है। हम सभी अपनी जिंदगी में अलग अलग रोल और ड्यूटी निभाते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आप किसी के बेटे हो या बेटी हो, किसी के माता या पिता हो, या फिर किसी के पति या पत्नी हो, मगर क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करते करते थक चुके हो और हमारे पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है? और क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी खुद की कोई जिंदगी नहीं है और हम केवल अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? इसलिए असल में हम जिस भाग दौड़ वाली दुनिया में जी रहे हैं तो उसी के कारण ही हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं, जैसे कि इस दुनिया में हम बिल्कुल अकेले हैं। क्योंकि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें हर एक चीज चाहिए और वह भी तुरंत चाहिए। इसलिए आज के समय में किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वह कुछ समय निकालकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। मगर इसका भी एक समाधान है, हम आपको बताएंगे। सुकून, हिम्मत और नॉलेज के बारे में बताएंगे। इसलिए शुरू करते हैं एक कथा के द्वारा। एक बहुत ही दुखी और परेशान व्यक्ति था। वह अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी था। वह हमेशा दुखों से भरा रहता था। उसकी जिंदगी से परेशानियां और दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक बार एक जंगल की तरफ जा रहा था और वह चेहरे से बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान लग रहा था। फिर अचानक चलते चलते उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने उसके चेहरे को देखा तो वह बहुत ही परेशान और दुखी लग रहा था। फिर उस व्यक्ति ने उसे रोका और पूछा कि क्या बात है भाई, आप बहुत ज्यादा परेशान और दुखी लग रहे हो? फिर उसने कहा, कोई बात नहीं है, आप क्या करेंगे मेरी परेशानी और दुख सुनकर? फिर वह व्यक्ति बोला, आप बताएं तो सही, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। फिर उस व्यक्ति ने अपनी सारी परेशानी और दुख उस व्यक्ति को बताया। फिर उस व्यक्ति ने उससे कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद एक आश्रम आएगा जिसमें एक बहुत ही पहुँचे हुए संत महात्मा रहते हैं। आप उसके पास चले जाएं, शायद वह आपकी कुछ मदद कर सके। फिर इतना सुनकर वह परेशान और दुखी व्यक्ति उस महात्मा के आश्रम की ओर चल पड़ा। और फिर आश्रम में जब वह व्यक्ति पहुंचा तो उसने देखा कि काफी सारी संगत बैठी हुई है और वह महात्मा जी सत्संग के वचन फरमा रहे हैं। और फिर वह दुखी व्यक्ति भी उस सत्संग के बीच में जाकर बैठ गया। और फिर जब सत्संग की समाप्ति हुई तो फिर वह दुखी व्यक्ति उस महात्मा जी से मिलने के लिए उनके पास पहुंच गया और उनको प्रणाम किया और मन भर के महात्मा जी से कहने लगा कि हे संत महात्मा जी, मैं बहुत ही दुखी और परेशान रहता हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे मेरे दुखों को दूर करने का
और इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई उपाय बताएं। फिर उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा जी बोले कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे दुखों और परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार है? फिर वह व्यक्ति बोला कि यह दुनिया, यह समाज, यह लोग, मेरा परिवार और मेरी परिस्थितियां। और फिर उस व्यक्ति की यह बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और फिर बोले कि जब तुम उदास होते हो या फिर खुश होते हो तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि यह दुनिया तुम्हारी खुशी और उदासी की जिम्मेदार है? इसलिए अगर तुम ऐसा सोचते हो तो फिर तुम यह बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि असल में यह तुम्हारे खुद पर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नजरिए से देखते हो। क्योंकि इस दुनिया ने हमें गरीबी और दुख नहीं दिए, बल्कि जो हम इस दुनिया से जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसी से हमारी मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। क्योंकि असल में हम इंसानों का दिमाग बना ही ऐसा है कि इसके अंदर नकारात्मक विचार पहले आते हैं। मतलब कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह सकारात्मक से पहले नकारात्मक बातें पहले सोचता है। और सच्चाई तो यह है कि हमें अपने जीवन के अंदर खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल, हर स्थिति में खुश रह सकें। क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं है और यह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम खुश रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। इसलिए आप जो देखते हो तो वह दिखता है कि आप कौन हैं। मतलब कि हमारा नजरिया हमारे व्यक्तित्व और हमारे सोच पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लो हम नकारात्मक हैं तो फिर उस दुनिया की हर एक चीज भी हमें नकारात्मक ही लगेगी, और अगर हम सकारात्मक हैं तो फिर हर एक चीज को हम सकारात्मक नजर से देखेंगे। जैसे कि एक सच्चा अभ्यासी है जो कि सतगुरु का नाम दिन रात सिमरन भजन करता है, जिसने खुद को सतगुरु को समर्पित कर दिया है और जो दिन रात प्रभु भक्ति में लगा रहता है, तो हर किसी से प्रेम करता है, हर किसी को नेक भाव से देखता है, यानी हर किसी में अपने सतगुरु को देखता है। जैसे कि उस साधक की नजरों में हर इंसान ही सतगुरु के समान है। इसलिए अगर तुम अंदर से खुश हो तो यह दुनिया तुम्हारे लिए एक खुशहाल जगह है, और अगर तुम उदास हो तो फिर यह तुम्हें चारों तरफ उदासी ही उदासी नजर आएगी। मतलब कि यह सब कुछ ही तुम्हारे नजरिए पर निर्भर करता है, और लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, और फिर यह प्रतिक्रियाएं उनके मन को शांति भी दे सकती है और सिर दर्दी भी दे सकती है। अब मान लो कि जैसे किसी का दिन बुरा जाता है तो फिर वह हर चीज को और हर घटना को उसी के साथ जोड़कर देखता है, मगर यह सोच गलत है। इसलिए लोगों को सोचना चाहिए कि यह सब वह गुस्से में सोच रहे हैं, और गुस्सा केवल थोड़े समय तक रहने वाली भावना है। इसलिए इस बात पर ज़्यादा ध्यान रखो कि जब हमारे ऊपर हमारी बुरी भावनाएं हावी होती है, ताकि तुम उन भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सको, क्योंकि यह अस्थायी गुस्से और चिंता की भावनाएं हैं और तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकती है।
जैसा कि हमने पहले कहा है कि गुस्सा एक स्थायी भावना है जो कुछ देर के बाद खुद ही शांत हो जाता है और हम ऐसे केवल एक बादल की तरह मानो जो कि अब आसमान में है और कुछ देर में खुद ही गायब हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो फिर शांति से इंतजार करो और फिर इस समय में तुम खुद को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो, जैसे कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ या फिर खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दो। और फिर उस व्यक्ति ने संत महात्मा से अगला सवाल किया कि गुस्सा, नफरत, जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे अपने आप को बचाया जाए, क्योंकि इन भावनाओं के कारण हम अक्सर थक जाते हैं। फिर महात्मा ने कहा कि जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना ही वह पहला तरीका है जिससे तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। और फिर उस संत महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो फिर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस नकारात्मक भावना को वहीं दबाने का प्रयास करता हूँ जहाँ फिर मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता, या फिर जल्दी से अपना मन कहीं और लगाने का प्रयास करता हूँ। फिर उस व्यक्ति का यह उत्तर सुनकर महात्मा जी मुस्कुराने लगे और बोले कि लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि आखिर में यही नकारात्मक भावनाएं तुम पर हावी हो सकती है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। फिर महात्मा ने कहा कि अगली बार जब तुम पर नकारात्मक भावनाएं हावी हो और तुम बुरा महसूस करो तो फिर उसे ऐसे देखो जैसे कि वह भावनाएं तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। अब जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को देखता है, मान लेना कि यह तुम्हारा हिस्सा है, यह तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तो फिर यह तुम्हें कैसे परेशान कर सकती है। हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें काफ़ी अभ्यास करना होगा, और अगर एक बार तुमने यह करना सीख लिया तो फिर यकीन मानना कि तुम काफ़ी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं हमारी जिंदगी का स्थायी हिस्सा नहीं है और ना ही कभी बन सकती है और ना ही हमें कभी प्रभावित करती है। इसलिए अपने अंदर उठने वाली हर एक नकारात्मक भावना पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान देना है, और अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें आने दो, मगर उन्हें जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, वरना यह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। और अपनी हर एक नकारात्मक भावना पर काबू पाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके दौरान तुम्हें गुस्सा भी आएगा और तुम ईर्ष्या भी करोगे और तुम उदास भी होगे, मगर यह भावनाएं आकर चली जाती है और फिर उसके बाद तुम खुद को खुश और शांत महसूस करोगे और तुम्हें उसी पल का इंतजार करना है। और फिर उस व्यक्ति ने महात्मा से अगला सवाल किया कि हे संत महात्मा, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और गहरे रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। फिर महात्मा ने उत्तर दिया कि दूसरों के साथ
अच्छे रिश्ते बने रहने पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और उससे मानसिक शांति भी बनी रहती है। और किसी परेशानी और विपदा के समय लोगों को कोई ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उनके साथ खड़ा रहे। इसलिए सोचें कि अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुम्हें छोड़कर चला जाए, क्या तुम्हारा दिल तुम्हें तसल्ली दे सकेगा? और क्या तुम्हारा आलसपन और तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से निकालने में तुम्हारी सहायता करेगा? नहीं, क्योंकि चीजें इंसान की जगह नहीं ले सकती है। और फिर तुम चाहे कितने भी अमीर क्यों ना बन जाओ, और मुसीबत के समय केवल तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र ही तुम्हारे काम आएंगे। और अगर अच्छा रिश्ता बनाए रखने में तुम्हें परेशानी होती है तो मन से पहले तो अपना नजरिया बदलो। बिना लोगों की अच्छी तरह से जाने उनके बारे में गलत सोचना बंद कर दो। इसलिए तुम जितने खुले दिमाग और दिल के साथ अपना जीवन व्यतीत करोगे तो फिर तुम उतनी ही आसानी से लोगों को समझ सकोगे। क्योंकि ज्यादातर समय तो ऐसा ही होता है कि हम किसी के बारे में अच्छी तरह से जानने के बिना ही उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम पहले से ही यह मानकर चलते हैं कि वह फलाना इंसान ऐसा होगा, वैसा होगा। इसीलिए दूसरों के बारे में जानने और समझने के लिए थोड़ा समय लो, क्योंकि यह भी हो सकता है कि सामने वाले को लेकर तुम्हारी राय एकदम से बदल जाए। इसलिए एक बात याद रखना कि सच्ची दोस्ती तभी हो सकती है जब तुम खुद सच्चे बनोगे, जब तुम खुले दिल से बात करोगे और फिर ही सामने वाला भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करेगा। इसलिए याद रखना कि ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। अब यह तो हो गई कि नए संबंध बनाने की बात, और अगर तुम्हारे पहले से ही दोस्त हैं, रिश्ते हैं और उनके साथ तुम्हारे रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? इसलिए एक बात को हमेशा याद रखना कि एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखना ऐसा ही है जैसा कि ठंडी रातों में आग के पास बैठना। इसलिए अगर तुम आग से दूर बैठोगे तो फिर तुम्हें उसकी गर्माहट का एहसास नहीं होगा, और अगर तुम बहुत पास बैठ गए तो फिर तुम्हें ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। और ठीक इसी तरह जब किसी रिश्ते में करीबियाँ ज़्यादा बन जाती है तो अक्सर ही बोरियत होने लगती है। इसलिए तुम्हें अपने रिश्ते में संतुलन बनाकर चलना होगा। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती लाओ, मगर इतनी करीबी मत लाओ कि सामने वाले को घुटन महसूस होने लग जाए। रिश्तों में भी थोड़ी दूरियां होनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारे दोस्तों और करीबी लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता हमेशा बना रहे। और फिर व्यक्ति ने महात्मा से अगला सवाल किया कि लोग क्या कहेंगे, इस डर को कैसे खत्म करें? फिर महात्मा ने कहा कि अब मैं 3 बातें तुम्हें बताने जा रहा हूँ, तो उन्हें गांठ बांध लो, क्योंकि यह तीनों ही बातें तुम्हें खुश रहने में काम आएगी। इसीलिए सबसे पहली बात है कि लोग तुम पर उतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे जितना तुम चाहते हो। फिर महात्मा ने व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त ने क्या पहना था और उसने क्या खाया था? फिर व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं है,
फिर महात्मा बोले कि जैसे तुम्हें दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती तो फिर उन्हें तुम्हारे बारे में कितना याद रहता होगा। और अगर लोगों को तुम्हारे बारे में याद ही नहीं है तो फिर चिंता करके क्या फायदा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि असल में लोग हमारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना कि हमें लगता है। और दूसरी बात, हर कोई तुम्हें पसंद करे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या तुम सबको पसंद करते हो? नहीं करते। फिर तुम दूसरों से क्यों उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें पसंद करे? और अगर तुम्हें कोई पसंद करता है तो अच्छा है, और अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं है। किसी की पसंद नापसंद से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए इन बातों को स्वीकार करना सीखो कि यह सब जीवन का हिस्सा है, इसलिए कि जब सभी को खुश रखना संभव ही नहीं है तो फिर हम इसकी इतनी चिंता क्यों करें। तीसरी बात है, ज्यादातर चीजों को हम दूसरों के नाम पर करते हैं तो असल में हम खुद के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी एक बड़ी बात है। इसीलिए तुम अपना दिल बड़ा करो तो फिर दुनिया भी तुम्हारे लिए दिल बड़ा करेगी, और अगर तुम स्वार्थी बनोगे तो फिर दुनिया भी अपना स्वार्थ ही निकालेगी, क्योंकि सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि वह अपने परिवार से प्रेम करते हैं। लोग यह सोचकर डरते हैं कि कहीं उनके जीवन साथी या बच्चों को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वह अकेले रहने से डरते हैं। अगर देखा जाए तो अंदर से हर इंसान स्वार्थी ही है, जबकि कोई पूर्ण संत सतगुरु की शरण में चला जाए और उनके हुक्म में रह कर परमात्मा की भक्ति करे, नाम की कमाई करे, तो इनके बिना तो स्वार्थ से छुटकारा पाना मुश्किल ही है। इसलिए हमेशा वही विचार करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, क्योंकि सुनना तो बहुत आसान लगता है, जीवन बदलने वाली चीजें आसान ही होती है, मगर हम उन्हें मुश्किल बना देते हैं। इसलिए क्या होगा, इसको सोचकर चिंता करने की बजाय उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो जो कि तुम इस समय वर्तमान में कर सकते हो। फिर महात्मा ने आगे कहा कि हिंदू धर्म में लोग एक सिद्धांत को मानते हैं जिसे कहते हैं कर्म का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है जैसा करोगे तो वैसा ही भरोगे, मतलब कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। इसीलिए अगर तुम अपने जीवन में सफल खुशी चाहते हो तो फिर ईमानदारी के साथ मेहनत करना और सही कर्म करना शुरू कर दो। और फिर इतना कहने के बाद महात्मा ने अपनी बात समाप्त की और फिर उस व्यक्ति को भी अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे और फिर उसने महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और वहां से अपने घर की ओर खुशी खुशी चला आया। आज का यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखियाँ कहाँ से सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी।